आज हम पढ़ने वाले हैं रिड्यूस मेथड। सबसे पहले हमने एक फाइल बना लिया, न्यू फोल्डर। इसे ओपन करा, देन यहाँ पे बैक स्पेस से इरेज कर दिया और यहाँ पे टाइप करा CMD। इससे हमारा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया, CMD। देन कोड स्पेस डॉट। अपनी फाइल को VS कोड में ओपन करने के लिए हम डालते हैं कोड स्पेस डॉट। अब यहाँ से हम न्यू फाइल बना लेते हैं। हमने बनाई पहले index.html, दूसरी फाइल बनाई JS के लिए script.js। अब हमने क्या करा, JS की फाइल को लिंक कर दिया, लिंक हो गया। अब हम चेक करते हैं हमारी फाइल लिंक हुई या नहीं हुई। हम लिखा console.log चेक। यहाँ से करा गो लाइव। ये कहाँ से आया, इस पर क्लिक करोगे एक्सटेंशन पे और यहाँ पे सर्च मारोगे लाइव सर्वर। इसे इंस्टॉल कर लो, आपके पास भी गो लाइव का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से करा गो लाइव। इससे हमारा बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र ओपन हो गया। इसे मिनिमाइज कर लिया, चेक करते लिंक हुआ या नहीं हुआ। लिंक हो गया। अपने टॉपिक पे आते हैं, एरे रिड्यूस मेथड। रिड्यूस मेथड ये एरे का पार्ट है। इसमें क्या होता है, एक एरे में जितनी वैल्यू है उन सब का सम कर देता है, उन सबको एक सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है सम करके। जैसे समझो, मैंने एक एरे लिया, उसका नाम दिया एरे 1 और एरे में वैल्यू दी मैंने 25, 50, 89, 78, 25। अब मुझे इन सब का सम करना है, उसके लिए यूज़ करते हैं रिड्यूस मेथड। पहले एरे का नाम लिखो, एरे 1 है, डॉट रिड्यूस। इतना क्लियर। देन यहाँ पे कॉल बैक पास करना होता है, कॉल बैक फंक्शन। उसके लिए देखो कैसे पास करते हैं। ये हमने पास कर दिया कॉल बैक फंक्शन, इसे बोलते हैं कॉल बैक फंक्शन। देन ये दो पैरामीटर लेता है, पहला एक्यूमुलेटर, दूसरा करंट वैल्यू। एक्यूमुलेटर कॉमा करंट वैल्यू, और एक वैल्यू इनिशियलाइज करनी होती है, वो 0। इतना क्लियर। ये इसका सिंटैक्स है जो आपको समझना होगा। दो पैरामीटर लेता है, एक्यूमुलेटर और करंट वैल्यू, और एक इनिशियलाइज वैल्यू जो हम देते हैं 0। अब मैंने लिखा console.log cb, मतलब करंट वैल्यू। इस एरे में जितनी वैल्यू थी वो सब इसने cb को कॉल करने से दे दिया, 25, 50, 89, 78, 25। हमारा काम क्या था, सम करना, इसलिए यूज करते हैं रिड्यूस मेथड को। हमने लिखा रिटर्न कर दो एक्यूमुलेटर प्लस में करंट वैल्यू। देन इसे एक वेरिएबल में ले लो। मैंने लिया कॉन्स्ट और वेरिएबल का नाम दिया ab। मैंने ab को कॉपी करा यहाँ से और नीचे प्रिंट कर दिया console.log ab। यहाँ पे सम आ गया इसका। रिड्यूस मेथड क्या करता है, एरे की वैल्यू को सम कर देता है। रिड्यूस मेथड रिड्यूस एन एरे इनटू अ सिंगल वैल्यू। क्लियर ये टॉपिक। अब देखो, अब बनाने वाला हम एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब एक एरे में जब आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट को स्टोर करते हैं उसे बोलते हैं एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हमने एक एरे ऑब्जेक्ट बनाया, उसका नाम दे दिया एरे ओबी। पहले एक एरे बनाओ, देन उसके अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट कॉल कर दो कॉमा लगा के, पहला कॉमा दूसरा कॉमा तीसरा। मैंने अभी 3 ही लिया, आप चाहो तो 4, 5, 6 जितने मर्जी ले लो। कॉमा लगा के मल्टीपल ऑब्जेक्ट स्टोर कर सकते हो एक एरे के अंदर, इसे बोलते हैं एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। इतना क्लियर टॉपिक। देन हमें पता है ऑब्जेक्ट क्या होता है, मल्टीपल वैल्यू स्टोर करता है लेकिन की नेम के साथ। ये मैंने पिछली क्लास में बताया हुआ है।
रिवाइज कर लेने एक बार नहीं पता है तो। ऑब्जेक्ट क्या होता है, मल्टीपल वैल्यू स्टोर करता है लेकिन की नेम के साथ। मैंने इसे अरेंज कर लिया। अब मैं यहाँ पे एक की नेम ऐड करता हूँ। पहला की नेम आइटम, और आइटम में लिखता हूँ एप्पल। देन दूसरा की नेम प्राइस। अब प्राइस में वैल्यू देता हूँ 85,000। तीसरा लिखा हूँ रिव्यू। एक रिव्यू की नेम लिया, उसमें वैल्यू पास कर दी वेस्ट। इतना क्लियर। देन ये दूसरा ऑब्जेक्ट, इसमें भी की नेम पास करता हूँ आइटम, और आइटम में लिखता हूँ इस बार रेडमी। देन प्राइस, प्राइस में मैंने दिया 35,000। रिव्यू में दिया मैंने एवरेज। देन ये हमारा लास्ट तीसरा ऑब्जेक्ट था, इसमें हम देखते हैं की नेम आइटम सैमसंग, प्राइस 95,000, और रिव्यू बेटर। ये मैंने एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट तैयार कर लिया। एक एरे और उसके अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट, इसे बोलते हैं एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। अब मुझे इसकी प्राइस को सम करना है, इन तीनों की प्राइस को सम करना है। अभी हमने करा था, सम करने के लिए क्या यूज करते हैं, रिड्यूस मेथड। तो सबसे पहले एरे का नाम उठाओ। एरे का नाम क्या है, एरे ओबी। मैंने एरे का नाम लिखा यहाँ पे, एरे ओबी डॉट रिड्यूस। देन एक कॉल बैक पास करना होता है, हमने कॉल बैक पास कर दिया। ये हो गया कॉल बैक, यहाँ से लेके यहाँ तक ये होता है कॉल बैक। देन फिर क्या करता है कि दो पैरामीटर लेता है, पहला एक्यूमुलेटर, दूसरा करंट वैल्यू। पहला एक्यूमुलेटर कॉमा करंट वैल्यू, और एक इनिशियलाइज वैल्यू 0। अब मैं प्रिंट करता हूँ CB को, मतलब करंट वैल्यू को। मैंने जैसे ही प्रिंट करा CB को, इसने क्या करा, ऑब्जेक्ट को प्रिंट कर दिया, तीनों को, 1 2 3, एप्पल, रेडमी और ये सैमसंग। पूरा ऑब्जेक्ट इसने प्रिंट कर दिया जैसे ही मैंने CB को कॉल करा। मुझे इसका प्राइस चाहिए तो मैं लिखा डॉट प्राइस। इन सब के प्राइस आ गए। समझे। अब लेकिन हमें करना क्या है, सम करना है। मैंने लिखा रिटर्न कर दो एक्यूमुलेटर प्लस में करंट वैल्यू का प्राइस, तो मैं लिखा CB डॉट प्राइस। देन एक वेरिएबल में ले लो उसे, कॉन्स्ट BC इक्वल। देन BC को कॉपी करा और यहाँ पे कॉल कर दिया कंसोल डॉट लॉग BC। इसने दिया नॉट अ नंबर। अच्छा देखो यहाँ पे, क्योंकि हमने P कैपिटल में लिया है, जबकि P किस में था, स्मॉल में। यहाँ से रीलोड कर दे एक बार, एक्यूमुलेटर प्लस में करंट वैल्यू, वेट अ मिनट। ना कोई पी कैपिटल है, कोई स्मॉल है पी। अच्छा यहाँ पे चेंज कर दे क्या, इसलिए अब सही है। आगे इनका सम, ये क्या हो गया था, एक कैपिटल हो गया था इसलिए बाई चांस एरर दिखा रहा था। आगे इनका सम, इन तीनों का सम आ गया। यूज करते हैं रिड्यूस मेथड से। इंटरव्यू में ये पूछता है आपसे, एक एरे बनाओ, उसके अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट को कॉल करो जैसा भी हमने कॉल करा, और उसके प्राइस को सम करके दिखाओ। तो ऐसे करोगे। और ध्यान रखना, जैसे यहाँ पे की नेम ऐड करते हो वो ही यहाँ पे लिखना, जैसा भी आया था ना एरर, नहीं तो एरर में फंस जाओगे। क्लियर।
रिड्यूस मेथड, कुणाल, प्रियांशु, ये हमारा रिड्यूस मेथड। इसमें कोई डाउट हो पूछ लो। अगला हमारा है सॉर्ट मेथड। कुछ डाउट नहीं है ना? सही है। अगला हमारा है सॉर्ट मेथड। इसे मैंने कमेंट कर दिया स्लैश स्टार स्टार स्लैश। अपनी न्यू टॉपिक पे आते हैं, सॉर्ट मेथड। इसका काम क्या होता है? ये क्या करता है, एरे में जितनी वैल्यू है उसे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देता है। सॉर्ट मेथड अरेंज द ईच एलिमेंट ऑफ एरे इनटू अ स्पेसिफिक ऑर्डर, जैसे असेंडिंग में या डिसेंडिंग में। ये इसका काम होता है। देखो कैसे। मैंने एक एरे बनाया, इस एरे को मैंने यहाँ से कॉपी करा और यहाँ पे पेस्ट। मैंने लिखा एरे का नाम डॉट सॉर्ट मेथड, SORT। देन ये भी एक कॉल बैक लेता है, हमने कॉल बैक पास कर दिया। देन ये दो पैरामीटर लेता है, पहला ए, दूसरा बी, A, B। सर ये शायद कर लिया था हमने, A+B असेंडिंग, ए बी माइनस से डिसेंडिंग। हाँ, ये न्यू कुणाल है ना, और इन्हें डाउट है इसलिए करा रहा हूँ, कराता हूँ फिर मैं आगे। ओके सर। देन मैंने करा कंसोल डॉट लॉग ए को प्रिंट करा। इसने क्या करा, पहला छोड़ दिया, बाकी सबको प्रिंट कर दिया। अब मैं करता हूँ बी को कॉल, कंसोल डॉट लॉग बी। बी ने क्या करा, लास्ट वाला स्किप कर दिया, बाकी सबको कॉल कर दिया। देखो 25, 50, 89, 78, 25, लेकिन इसमें 25 मिस है, लास्ट वाली वैल्यू। और ए ने क्या करा था, फर्स्ट वाला मिस कर दिया था, और बी ने लास्ट वाला स्किप कर दिया। हमें करना है अरेंज। इतना समझ में आया? ये दो पैरामीटर लेता है, ए और बी। ए से क्या होता है, पहला नंबर स्किप, बी से लास्ट वाला स्किप। हमने लिखा रिटर्न कर दो ए माइनस बी, ए माइनस बी। देन हमने एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया, कॉन्स्ट ZA नाम दिया। नाम कुछ भी दे सकते हो आप। नाम को मैंने कॉपी करा, मैंने कॉल करा कंसोल डॉट लॉग ZA। देखो इसने क्या कर दिया, 25, 25, 50, 78, 89। इसने इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया ना, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज। पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ी वैल्यू को। यही होता है असेंडिंग ऑर्डर। कैसे हुआ, A माइनस बी। अब हम चाहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। उसके लिए क्या होता है, सेम यही फॉर्मूला अप्लाई होगा, सेम यही, बस यहाँ पे कर दो B माइनस ए, B माइनस ए। 89, 78, 50, 25, 25 हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज। सबसे बड़ी वैल्यू, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर लास्ट में सबसे छोटी। A माइनस बी माइनस ए, असेंडिंग के लिए A माइनस बी, डिसेंडिंग के लिए B माइनस ए। और सॉर्ट मेथड का काम होता है एरे की वैल्यू को अरेंज करना, असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में। और ये दो पैरामीटर लेता है, A और B। क्लियर इतना? कुछ डाउट हो पूछ लो न्यू बच्चे। नहीं सर। ठीक है, इतना करो फिर। सर क्या टॉपिक चल रहा है सर? एरे मेथड। अभी हमने करा रिड्यूस
और सॉर्ट मेथड, ये दोनों एरे के मेथड है। रिड्यूस में होता है एरे की वैल्यू को सम करने के लिए यूज करते हैं, और सॉर्ट का यूज करते हैं एरे की वैल्यू को असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए। सर प्राइसिंग ऑफलाइन भी अवेलेबल है क्या अभी? हाँ हाँ है। ओके सर। ओके, इतना हो गया। करो इतना। अब हम करने वाले हैं फाइंड मेथड। फाइंड मतलब होता है ढूंढना, वही करेंगे, ढूंढना है। इसे मैं कमेंट कर देता हूँ, स्लैश स्टार स्टार स्लैश फाइंड मेथड। ये क्या करता है, हम एक कंडीशन पास करते हैं, उस कंडीशन से जो वैल्यू सेटिस्फाई होती है उससे हमें वापस कर देता है, लेकिन किसे, फर्स्ट वैल्यू को, जो इसे सबसे पहले मिलेगी वो हमें रिटर्न कर देगा। देखो कैसे। मैंने एक एरे लिया, यही ले लेता हूँ। मैं लिखा एरे का नाम 1 है, एरे 1 डॉट फाइंड FIND, देन एक कॉल बैक पास करा। ये 3 पैरामीटर लेता है, पहला आइटम, दूसरा इंडेक्स, तीसरा एरे। मैंने प्रिंट करा कंसोल डॉट लॉग आइटम। आइटम से क्या हुआ, एरे में जितने भी आइटम थे उन सबको इसने प्रिंट कर दिया। अब मैं करता हूँ कंसोल डॉट लॉग इंडेक्स। एरे का इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होता है, इसने इसके लिए 0, इसके लिए 1 2 3 4, इन सब के इंडेक्स नंबर निकाल दिया। अब हम प्रिंट करते हैं एरे को, कंसोल डॉट लॉग एरे। इसने एरे को प्रिंट कर दिया। कितनी वैल्यू इसके अंदर, 1 2 3 4 5, इसलिए इसने 5 बार प्रिंट करा। समझे, 3 पैरामीटर लेता है, आइटम, इंडेक्स और एरे। अब हमने एक कंडीशन दी, रिटर्न कर दो, RETUR रिटर्न कर दो उस आइटम को जिसकी लेंथ, मतलब डॉट लेंथ, लेंथ इसमें नहीं होगी, हम इसे कंडीशन अप्लाई करते हैं, उस आइटम को रिटर्न कर दो जो ग्रेटर देन हो 50 से। इतना क्लियर। हमने एक कंडीशन पास करा, उस आइटम को रिटर्न कर दो जो ग्रेटर देन हो 50 से। यहाँ पे कितने आइटम है ग्रेटर देन, 50 से, एक दो, दो आइटम है, 89 और 78। हमने लिखा, इसे एक वेरिएबल में हम लिखा कॉन्स्ट AB। अब मैंने AB को कॉपी करा और यहाँ पे प्रिंट कर दिया कंसोल डॉट लॉग AB। इसने क्या करा, सिर्फ 89 को दिया, 78 को नहीं दिया। फाइंड मेथड क्या करता है, एरे में जो उसे सबसे पहले वैल्यू मिलेगी, जो हमने कंडीशन दी है उसके हिसाब से जो उसे सबसे पहले वैल्यू मिलेगी उससे वो हमें ढूंढ के दे देता है। फाइंड मेथड रिटर्न द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एन एरे दैट सेटिस्फाई कंडीशन। ये फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एरे को देता है जो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, जो इसे पहले मिलेगा वो दे देगा। अगर मैं यहाँ पे नंबर चेंज कर देता हूँ, यहाँ लिखता हूँ 62, देखो इसने 62 को दिया ना कि 78 को, इससे पहले ये मिला। अगर इससे पहले ये ना मिलता तो ये करता किसे रिटर्न, 78 को, और लास्ट में मैं लिखता हूँ 90। फिर भी इसने करा 78 को रिटर्न, क्योंकि इसे जो पहले मिलेगा वो रिटर्न कर देगा। फाइंड मेथड रिटर्न द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एन एरे, पहला एलिमेंट देता है जो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। समझे, अगर इसे यहीं पे कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो ये आगे नहीं जाता, इसलिए देता है बस पहला एलिमेंट।
वो भी फाइंड मेथड से। क्लियर इतना? फिर से मैं एक एरे ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, मैंने इसे कॉपी कर लिया, आप बना लेना, मैं कॉपी कर रहा हूँ कि टाइम बचे, और यहाँ पेस्ट मार दिया। ये बन गया एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब एक एरे के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट को कॉल करना, इसे बोलते हैं एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। अब हम करते हैं फाइंड मेथड का यूज इस एरे पे। इस एरे के नाम को मैंने कॉपी करा और यहाँ पे पेस्ट मारा, डॉट फाइंड, देन एक कॉल बैक पास करना होता है, पास कर दिया, और ये 3 पैरामीटर लेता है, आइटम, इंडेक्स और एरे। अब हम प्रिंट करते हैं आइटम को, कंसोल डॉट लॉग आइटम। आइटम से क्या हुआ, इस एरे के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट थे वो सब कॉल हो गए। कितने ऑब्जेक्ट है, 3, 1 2 3, इसने तीनों को कॉल कर दिया, किससे, आइटम से। अगर मुझे इसका प्राइस चाहिए तो मैं लिखूंगा आइटम डॉट प्राइस, तो इसने तीनों के प्राइस दे दिए, क्योंकि ये सब क्या था, ऑब्जेक्ट थे। ऑब्जेक्ट की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ऑब्जेक्ट डॉट की नेम से। क्लियर है? देन मैं लिखा कंसोल डॉट लॉग इंडेक्स, इसने इसे दिया 0, इसे दिया 1, इसे दिया 2, क्योंकि ये एरे के अंदर है और एरे का इंडेक्स नंबर स्टार्ट होता है 0 से, इसलिए इसे 0, इसके लिए 1, इसके लिए 2। अगला होता है एरे। ये देखो, इसने एरे के फॉर्म में, ये एरे दिख रहा है, एरे ब्रैकेट, इसने एरे के फॉर्म में सारा आउटपुट दे दिया। क्लियर? अब हम इस पे यूज करने वाले हैं फाइंड मेथड। हमने लिखा रिटर्न कर दो उस आइटम को, और उस आइटम के प्राइस को। अभी हमने जब आइटम को प्रिंट करा था तो पूरा पूरा ऑब्जेक्ट आ गया था, हमें चाहिए प्राइस, तो हम लिखा डॉट प्राइस। उस आइटम के प्राइस को रिटर्न कर दो जो ग्रेटर देन है 35,000 से। कितना आइटम है इसमें, 2 आइटम है, 85 और 95। लेकिन हमने अभी देखा है फाइंड मेथड क्या करता है, सिर्फ उस पहली वैल्यू को देगा जो कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, वो आगे चेक नहीं करेगा। अगर उसे पहले इंडेक्स नंबर में मिल गया पहली वैल्यू जो हमने कंडीशन दी है तो पहली वैल्यू को देगा, अगर थर्ड वाले में मिलेगा तो फोर्थ वाले को चेक नहीं करेगा। समझे? हमने इसे एक वेरिएबल में ले लिया, कॉन्स्ट BCA इक्वल, BCA को मैंने कॉल करा नीचे, कंसोल डॉट लॉग BCA। देखो इसने इस वाले आइटम को दिया 85 को, जबकि ये भी था। समझे? फाइंड मेथड सिर्फ पहली वैल्यू देता है जो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा हूँ, आगे चेक नहीं करता। फाइंड मतलब होता है ढूंढना। अगर आपको वो चीज़ पहले ही मिल गई तो आप आगे क्यों जाओगे, इसलिए यूज करते हैं फाइंड मेथड। और इंटरव्यू में जब क्वेश्चन पूछे तो ऐसा आंसर देना है, फाइंड मेथड रिटर्न द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एरे दैट सेटिस्फाई कंडीशन। ये बस पहले एलिमेंट को देता है वापस जो इसकी कंडीशन सेटिस्फाई कर देता है। डन? कुछ डाउट है इसमें? करो फिर इतना, जब कुछ डाउट नहीं है तो करो फिर इतना आज।